अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। यकीनन हम सबको गुस्सा आता है और बहुत सारी बातों पे गुस्सा आता है, लेकिन हमारे रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों के साथ हमें गुस्सा आए तो हम एक और तरीके से रिएक्ट करते हैं, दोस्तों में हमें गुस्सा आए तो हम और तरीके से रिएक्ट करते हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ या अपने काम वाली जगहों पर जो होता है वो गुस्सा आए तो हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इमोशन है जिसका एक्सप्रेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो होता है वो वेरी कर रहा होता है। हर इंसान का जो रद्द अमल होता है गुस्से की हालत में वो मुख्तलिफ होता है। और दूसरा, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि हर सिचुएशन में हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से इसको रिएक्ट करता है। एंगर एक हमारे इमोशन का हिस्सा है। जैसे खुशी का एक इमोशन होता है, जैसे गम का एक इमोशन होता है, जैसे एक्साइटमेंट का एक इमोशन होता है, इसी तरह गुस्सा भी हमारा एक इंसानी इमोशन है या एक इंसानी जज्बा है। अब ये कब गलत होता है या हम कब कहते हैं कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए या इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अगर तो हमें गुस्सा मैनेज करना आता है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि हमारे गुस्से के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। वो इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि हम जानते हैं कहाँ पर हमें किस तरह से गुस्सा जो है उसको एक्सपोज करना है, उसको रिएक्ट करना है या उसका रद्द अमल ज़ाहिर करना है। तो जहाँ पर हमारे से कोई सुपीरियर होता है हम वहाँ पर गुस्से का अंदाज़ जो होता है वो मोर रिलेटिवली मुहज़्ज़ब अंदाज से करते हैं। जहाँ पर हमें पता है कि हम जिसके साथ गुस्सा कर रहे हैं दे आर द वीक देन अस, तो हमारे गुस्से का अंदाज़ जो होता है वो बदल जाता है। अब गुस्से क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है या हम इसको कब एबनॉर्मल कहते हैं? जब आपका गुस्सा बार बार आना शुरू हो जाए, लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, और दूसरा उसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाए। शिद्दत से मुराद कि उसकी इंटेंसिटी। अगर आप गुस्सा कभी कभार कर रहे हो और किसी एक दो ऐसी बातों पे करते हो जो आप नापसंद करते हैं तो इट्स फाइन, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हर बात पे गुस्सा करना शुरू कर दें और आपके गुस्से का एक्सप्रेशन शदीद होता जाए तो हम कहते हैं जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो अब जब नॉर्मल हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। किसी भी इमोशन को जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हम कहते हैं लैक ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल, कि आपके गुस्सा आपके ऊपर हावी हो गया है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आज इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि आप अपने जब गुस्से की हालत में होते हैं तो क्या ऐसे रिएक्शंस होंगे जो आपको आपके गुस्से को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और जब आप गुस्सा कंट्रोल कर लेते हो तो डेफिनेटली यू गेट अ कंट्रोल ओवर योर इम्पल्सिस, जो आपके रिलेशनशिप्स को, जो आपके काम को, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव बूस्ट दे रहा होता है। अब जब आपको गुस्सा आता है तो पहली चीज़ समझनी ये ज़रूरी है कि हमें गुस्सा आ क्यों रहा है। हमें उसका ट्रिगर मालूम होना चाहिए। कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं, कौन से ऐसे रवैये हैं जो कि आपको गुस्सा दिला रहे होते हैं। अगर साइकोलॉजिकल हम एक एनालिसिस करें तो जब हमें गुस्से की फीलिंग आती है, जब हम एग्रेशन शो कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे टू मेजर मोटिव्स काम कर रहे होते हैं। द वन इज़ जब हमें फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल होती है, वो सिचुएशंस जहाँ पर आपको कंट्रोल कम हो, उस सिचुएशन में आप मोर एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको फीलिंग ऑफ फेलियर हो कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊँ। जहाँ आपको नाकामी का डर होता है वहाँ पर हम ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले तो ये समझें कि आपके अंदर ये जज्बात आ क्यों रहे हैं, वो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको गुस्से की तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले उन ट्रिगर्स पे काम करें कि कम से कम कोशिश आपकी ये हो कि वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। कम से कम जितनी सिचुएशन आपको ट्रिगर करेगी उतना आपका रिएक्शन कम होगा। सेकेंडली, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि आपकी कोवर्कर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चलता है या आप किसी ऐसी नेगेटिव टॉक में चले जाते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। आपका कंट्रोल भी नहीं है और आप वहाँ पर उसको चीज़ को टेकअप भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में द मोर ऑप्शन इज़ कि आप इन्वायरमेंट कंट्रोल करें। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। आपने अपनी ज़ात को चेंज करना है, आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी ना हो, बल्कि आप अपने उस गुस्से के इमोशन को कंट्रोल कर सकें। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होपफुली वो आपको आपके गुस्से को समझने और उसको मैनेज करने में हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने कहा है कि गुस्सा एक इमोशन है,
इमोशन आर द वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अब मेरे अंदर जो इमोशन है कोई दूसरा तब तक नहीं उसको असेस कर सकता जब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूँगी। आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो आप दूसरे को एक एबिलिटी देता है कि वो आपके बारे में जान सके, समझ सके। तो इसी तरह गुस्सा जब आप एक्सप्रेस करते हो तो दूसरे को मालूम होता है कि आप गुस्से की कैफियत में हैं। अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होता है कि जब आप गुस्से में बोलना शुरू कर देते हो, आप गुस्से में फिज़िकल एग्रेसिव हो जाते हो, चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देते हो, या आप गुस्से की हालत में जो है वो दूसरों से बात करना बंद कर देते हो, या एक्सट्रीम रिएक्शन शो करते हो। अब रद्द अमल को चेंज करना है, रिएक्शन को चेंज करना है कि आपने गुस्से की हालत में रिएक्ट कैसे करना है। तो पहली टिप ये है कि जब भी गुस्सा आए इम्पल्सिवली रिएक्शन नहीं करना है, इम्पल्सिवली उसका जवाब नहीं देना है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो इस्लाम में भी हमें ये कहा गया है कि जब आप गुस्से की हालत में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो दूसरे कमरे में चले जाओ। मतलब उस जगह को छोड़ देना बेहतर होता है। जब हम मूव करते हैं तो जो हमारे नेगेटिव केमिकल्स उस वक्त गुस्से की हालत में रिलीज़ हो रहे होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसे कोशिश करें कि गुस्से में फ़ौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करें, बिकॉज उस पॉज टाइम में आप मोर रियलिस्टिक होते हो, आप अपने आप को लॉजिकल करते हो। तो इसलिए द फर्स्ट टिप इज़ दैट कि रिएक्ट नहीं करना है, उसको डाइवर्ट करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। और डाइवर्जन में क्या आप कर सकते हो, यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी के अंदर एक अल्लाह की तरफ से खासियत है, कुदरती खासियत है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता है। तो पानी पिएंगे तो आप वैसे ही उन नेगेटिव इमोशंस को जो है वो सप्रेस कर देंगे। सेकेंडली ये है कि अपनी तवज्जो जो है, अपनी जो अटेंशन है किसी दूसरी चीज़ की तरफ लगा दें। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बजाय आप उसको जवाब देने के आप अपने तवज्जो, आपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, इट कैन बी अ टेबल, इट कैन बी अ चेयर, इट कैन बी अ ग्लास, आप अपनी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ कर ले। आप जब आप फोकस कर लेंगे अपना चेंज तो आपका एंगर ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोज आर द सिंपल टिप्स कि अगर हम सिर्फ गुस्से का जवाब गुस्से से देने का या अपने गुस्से की हालत में रिएक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट गेटिंग अ कंट्रोल ओवर आवर इम्पल्सिव। और नेगेटिव इमोशन है, जितना आप इसको एक्सप्रेस करते जाएंगे उतनी वो आपकी हैबिट बनती जाएगी। और गुस्से की हालत में आपने देखा है कि कभी भी आप सही फैसला नहीं करते हैं। तो बीइंग द मुस्लिम, या अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखूँ तो हमें एक पूरी चीज़ों के मैनेज करने की जो है वो हमें नसीहत मिलती है, हमें एक गाइडलाइन मिलती है। तो अगर मैं साइकोलॉजी को भी इसमें ऐड ऑन करूँ तो साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो गिविंग अस द डायरेक्शन कि टेक अ कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, नॉट गिव द कंट्रोल टू योर इमोशंस कि वो आपको कंट्रोल करे। तो टेक योर कंट्रोल बैक, मैनेज योर एंगर एंड एंजॉय अ गुड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।